के मंदिर अब जावे, गावे जाम ईश्वर की महिमा, प्रभु के मंदिर अब जावे। ख्रिस्त में प्रिय माता पिताओं, भाई बहनों और बेटे बेटियों, आज माता कलीसिया माता मरियम के दुखों की कुंवारी का पर्व मनाती है। हम जानते हैं कि माता मरियम के जीवन में एक माँ होने के कारण उन्हें बहुत सारे दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ा, और वे दुख सामान्य दुख नहीं थे, लेकिन वे दुख माता मरिया के हृदय को छेदित करने वाले दुख थे। हम भी अपने दैनिक जीवन में दुखों का अनुभव करते हैं, जो हमें हर प्रकार के मुसीबतों में और असहाय पीड़ाओं में डाल देती है। आज जब हम माता मरियम के दुखों का पर्व मना रहे हैं, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जिस प्रकार से माता मरियम को वह शक्ति प्रदान की कि वह दुखों का सामना कर सके, हमारे मन और हृदय में भी, दिल में जो दुख है उन्हें भी प्रभु हमें सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आइए हम आज वैसे माताओं को भी याद करें जो अपने पुत्र पुत्रियों के कारण जीवन में चिंतित रहती हैं, दुखों का सामना करती है। माता मरियम उन्हें शक्ति प्रदान करे, ढाढ़स दे, दिलासा दे, ताकि वे भी अपने पुत्र पुत्रियों के दुखों को सहन कर सकें माता मरियम की सहायता के द्वारा। आज का प्रवेश वचन कहता है, सिमियोन ने मरियम से कहा, देखिए इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। ये एक चिन्ह है जिनका विरोध किया जाएगा और आपके हृदय को तलवार आर पार भेदेगी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत बार ऐसे क्रियाकलाप करते हैं जो ईश्वर के हित में नहीं होता है, और एक हमारे रिश्तेदारों के हित में नहीं होता है, समाज के हित में नहीं होता है, अपने भाई बहनों के हित में नहीं होता है, और वे सारे बुराइयां, वे सारे पाप हमें प्रभु से कोसों दूर ले चलते हैं। आइए हम वैसे बुराइयों को, पापों को हम आज प्रभु के समक्ष कबूल करें, स्वीकार करें कि प्रभु हमें शक्ति दे, कृपा दे, ताकि जो बुराई हमने की है, प्रभु को ठेस पहुंचाया है, प्रभु को दुखित किया है, हमारे इस पाप स्वीकार संस्कार के माध्यम से, इस निस्सा बलिदान के माध्यम से प्रभु उन सारे गुनाहों को क्षमा प्रदान करे, ताकि हम योग्य रीति से इस पवित्र यूखरिस्त में भाग लेने के योग्य बन पाएं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं प्रभु का स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मरियम से, सब सदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु
हमेशा से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। कि ख्रीस्त की दुखी माता अपने क्रूसित पुत्र के निकट खड़ी रहे। तेरी कलीसिया मरियम की तरह ख्रीस्त के साथ दुख संकट उनके पुनरुत्थान के भागी बने। ऐसा वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 5, वचन संख्याएं 7 से 9। पाठ का मूल संदेश है, उन्होंने आज्ञा पालन सीख लिया और वह अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर
उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश नहीं होने दे। तू सत्य प्रतिज्ञा है, मेरा उद्धार कर। मेरी सुन और मुझे शीघ्र ही छुड़ाने की कृपा कर। अनुवाक्य। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है और मेरा गढ़। अपने नाम के हेतु तू मेरा पथ प्रदर्शन कर। अनुवाक्य। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। उन्होंने मेरे लिए जो जाल बिछाया है, तू मुझे उससे छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। अनुवाक्य। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मैंने कहा, तू ही मेरा ईश्वर है। तेरे ही हाथों मेरा भाग्य है। शत्रुओं और अत्याचारियों से मुझे बचा। अनुवाक्य। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरी भलाई कितनी अपार है। तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। जो तेरी शरण में आते हैं, तू उन्हें सबों के सामने आश्रय देता है। अनुवाक्य। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। धन्य कुंवारी मरियम, उन्हें जीते जी प्रभु के क्रूस के नीचे शहीद का मुकुट प्राप्त हुआ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 19 पद संख्याएं 25 से 27 तक। वह कोमल हृदय माता अपने पुत्र की यंत्रणा देखकर रोती और विलपती थी। यीशु की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उसके पास अपने उस शिष्य को देखा जिससे वह प्यार करते थे। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्रिय माता पिताओं, भाई बहनों, बेटे बेटियों, माता मरियम को हम अपने कलीसिया में एक विशेष जगह देते हैं और हम पाते हैं कि माता मरियम को हम विभिन्न रूपों से जानते हैं, विभिन्न नामों से जानते हैं और उनके आदर में हम पर्व मनाया करते हैं। आज का यह पर्व भी माता मरियम को एक विशेष रूप से जानने और पहचानने की कृपा हमें प्रदान करती है।
जैसा मैंने कहा कि माता मरियम को हम एक विशेष स्थान इस कलीसिया में देते हैं। जिस प्रकार से एक माता का अपने परिवार में अहम स्थान रखता है या मुख्य एक स्थान रहता है कि वह अपने घर परिवार को संभाले, उन्हें या उस घर को हर प्रकार के मुसीबतों से बचाए रखे और उनके जीवन में जो भी दुख और तकलीफें आए वह धैर्य पूर्वक उन सारे दुख और तकलीफों का सामना करती है, सहन करती है। ठीक उसी प्रकार से माता मरियम भी इस कलीसिया में काम करती है। उनके जीवन में जो भी दुख और तकलीफें आई, जिसका जिक्र हमने बाइबल में सुना है, बाइबल में पढ़ा है, जो भी दुख और तकलीफें उनके जीवन में आई वह धैर्य पूर्वक सहन करके रही। जिस प्रकार से एक पारिवारिक माता अपने घर परिवार के दुख और तकलीफों का सामना करती है और अपने परिवार को चलाने में अपना हाथ बटाती है, माता मरियम भी इसी प्रकार का कार्य इस कलीसिया में करती है। आज एक साधारण माता के जैसे ही माता मरियम के जीवन में भी बहुत सारे दुख और तकलीफ आए, मुसीबतें आई, कठिनाई की घड़ी आई, लेकिन उन सारे दुख और तकलीफों को, मुसीबतों को माता मरियम धैर्यपूर्वक सहन की। इसलिए कहा जाता है कि माता मरियम के हृदय को 7 तलवार छेदित किए, जिसका पिक्चर हम बहुत बार देखते हैं। ये 7 प्रकार के तलवार माता मरियम के हृदय को छेदित करते हैं। कहने का अर्थ है 7 दुख माता मरियम के जीवन में आई जो उसे झकझोर करके रख दी थी। लेकिन उतना होने के बावजूद भी माता मरियम ने धैर्यपूर्वक उन सारे दुख और तकलीफों को सहन किया। आज हम उन 7 दुखों को जानने की कोशिश करेंगे जो माता मरियम के जीवन में विशेष रूप से आई। उनमें से पहला है सिमियोन का भविष्यवाणी, जिसकी चर्चा आज हमने आज के परवेश भजन में सुना कि इस बालक के कारण इस्राएल का पतन और उत्थान होगा। और सिमियोन ने माता मरियम से कहा कि इसके कारण आपको बहुत दुख उठाना होगा। किसी महिला को यह पता चले कि उसके पुत्र के कारण इस संसार में दुख और तकलीफ हो गया तो उसकी माता को दुख का सामना करना पड़ेगा, तो सोचिए वैसे उस माता को कैसा लगेगा या उसके हृदय में क्या बीतेगी। माता मरियम के जीवन में भी कुछ इसी प्रकार का अनुभव उन्हें किया कि अपने पुत्र के कारण उसे बहुत दुख सहना होगा। इस प्रकार के बातों को यदि वह सुनती है तो कैसा लगता होगा, आज हम उस पर मनन करेंगे। दूसरा दुख माता मरियम के जीवन में आया वह था मिस्र देश में भाग जाना। एक बालक को लेकर के मिस्र देश में भाग जाना, अपने पुत्र को जो ईश्वर का पुत्र है उसे पता चले कि इसके जीवन में बहुत सारे दुख और तकलीफें आने वाली है, आएगी, तो हर एक माता को किस प्रकार का दुख का सामना करना पड़ेगा हम स्वयं सोच सकते हैं, उसका
ख्याल अपने मन और हृदय में ला सकते हैं। माता मरियम को भी अपने पुत्र को लेकर के मिस्र देश जाना पड़ा, क्योंकि राजा हेरोद उसे मार डालना चाहता था। तीसरा दुख माता मरियम के जीवन में आया, वह है यीशु का 3 दिनों तक यरूशलेम मंदिर में खो जाना। यदि एक साधारण माता की, हमारे खुद के माता पिता के पुत्र और पुत्रियां यदि घर से गायब हो जाएं कुछ दिनों के लिए, तो बिना बताए, तो उनके जीवन में क्या बीतती होगी। लेकिन यीशु ये 3 दिनों तक उनसे बिछुड़ करके रहा, और जब माता मरियम को पता चला कि उसका पुत्र उनके साथ नहीं है, वह व्याकुल हो उठती है। उसकी खोज में वह वापस यरूशलेम मंदिर जाती है। चौथा दुख जो माता मरियम के जीवन में आया, वह माता मरियम का यीशु से क्रूस के रास्ते में मिलना। अपना पुत्र जो क्रूस ढोते हुए, कोड़ों की मार सहते हुए, एक भारी क्रूस को अपने कंधे पर उठा करके लड़खड़ाते हुए चलते हुए देखते माता मरियम को किस प्रकार का दुख का सामना करना पड़ा। हम स्वयं उसका ख्याल अपने मन और हृदय में ला सकते हैं। पांचवा दुख जो माता मरियम के जीवन में आया, वह है यीशु का सूली पर चढ़ाया जाना। यीशु को सूली पर चढ़ाते हुए माता मरियम ने अपने आंखों से उस दृश्य को देखा। हम हमारे माता पिता के बारे में सोचें कि यदि हमारे माता पिता हमें उस प्रकार के दुख और तकलीफों का सामना करते हुए देख रहे हैं, या खून से लथपथ देख रहे हैं, तो हमारे माता पिताओं का क्या हाल होगा, या माओं का क्या हाल होगा। इस प्रकार माता मरियम ने अपने पुत्र के हाथों पर कीले ठोकते हुए, उन्हें भाले से छेदित करते हुए, कांटों का मुकुट पहने हुए देखते हुए किस प्रकार के दुख का सामना करना पड़ा, आज हम इस पर भी मनन करते हैं। छठा दुख जो माता मरियम के जीवन में आई, वह है यीशु का मृत शरीर को माता मरियम के गोद में रखा जाना। एक पुत्र के शव को अपने एक माता के गोद में रखा जाना कितना दुखद का घड़ी होता होगा। माता मरियम को भी यही दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ा जब उसके पुत्र के मृत शरीर को उसकी गोद में रखा गया। सातवां और अंतिम दुख जो माता मरियम के जीवन में आई, वह है यीशु को कब्र में दफनाया जाना। हम जानते हैं कि यीशु को किसी और के कब्र में दफनाया गया। एक मृत पुत्र का कब्र में दफनाया जाना कितना दुखद घड़ी होता है, जिसको हम अपने जीवन में हुई उन सारी घटनाओं को देख करके हम परख सकते हैं, जान सकते हैं। हमने बहुत बार किसी के दफन क्रिया में भाग लिया होगा। जब किसी के मृत शरीर को कब्र में दफनाया जाता है, उस समय उसके रिश्तेदारों का, उसके घर परिवार के सदस्यों का हृदय व्याकुल हो उठता है, क्योंकि वे जानते हैं वे अब से उसे शारीरिक रूप से कभी नहीं देख पाएंगे। माता मरियम के
जीवन में भी यही दुख और तकलीफ आया जो उसे झकझोर करके रख दी। आइए आज हम इस पर्व के अवसर पर माता मरियम के इन 7 दुखों पर मनन चिंतन करें और प्रभु से आशीषों कृपा मांगे कि प्रभु हमें इन दुख तकलीफों को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ताकि हम ये प्रभु के प्रेम को गहराई से समझने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। प्रिय भाई तथा बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप सबों के यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे पिता अपने समस्त पवित्र के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे दयामय ईश्वर, तूने क्रूस के नीचे खड़ी धन्य कुंवारी मरियम को हमारी प्रिय माता बनाया है। उनके आदर में हमने जो प्रार्थना और भेंट तेरे महिमार्थ अर्पित की है, उन्हें कृपया ग्रहण कर। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाएं। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुंवारी धन्य मरियम के इस पर्व दिन तेरी स्तुति और गुण गाते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुंवारपन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त दूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विष्णु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो आओ खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मरे, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो और सभी याजकों के साथ विश्व भर फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में कर लोग सिधा चुके हैं, और सभी उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसके सुख और संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बन रहे, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम विश्वास भक्ति पूर्वक पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराधों की क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों की क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना और रास्ते से बचाना। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर की मेहनत जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेहनत जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेहनत जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर के मेमने को जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे और हम प्रत्येक जन जो प्रभु के पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
आप लोग आनंद मनाइए कि ख्रीस्त के दुख भोग में भाग ले रहे हैं, क्योंकि जब उसकी महिमा प्रकट होगी आप आनंद विभोर हो उठेंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने अनंत मुक्ति का संस्कार ग्रहण किया है। धन्य कुमारी मरियम के दुखों का स्मरण करते हुए हम तुझसे निवेदन करते हैं कि प्रभु ख्रीस्त के दुख भोग में जो कमी थी उसे हम कलीसिया के हित अपने जीवन में पूर्ण करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। आयो
हमारे संत पिता फ्रांसिस, पवित्र कैथोलिक कलीसिया और आज के पवित्र मिस्सा बलिदान में चढ़ाए गए सभी मतलबों के लिए, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराध में क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डालना परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा सिंधु तेरे साथ तेरे स्त्रियों में और मेरे देव का प्रभु यीशु, हे संत मरिया मेरी क्षमा किया प्रार्थना के लिए अब हमारे समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में किया आमीन। हे संत मरिया, हमारी प्रार्थना कर, हे झोरी माता, हमारी प्रार्थना कर, हे संत योसेफ, हमारी प्रार्थना कर, हे संत जॉन मेरी फियानी, हमारी प्रार्थना हे संत मदर तेरेसा, हमारी प्रार्थना कीजिए, स्वर्ग के सभी दूतों और संतों, हमारी प्रार्थना कीजिए, हमारे मृत विश्वासों की आत्माएं, क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।